साथियों, आरपीसी की आपने खबर देखी होगी, न्यूज़पेपर में देखी होगी, सोशल मीडिया पे देखी होगी कि ओमार सीट में 5वां विकल्प इस बार वो ऐड कर रहे हैं। लेकिन कई अभ्यर्थियों ने कहा था, क्योंकि 5 ऑप्शन की मांग सबसे पहले हमने की थी, सरकार को सुझाव दिया था। आप सोशल मीडिया पर चेक करोगे तो वो सुझाव आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मांग उठाने वाले हम थे और हमारे सुझाव को राज्य सरकार ने माना। लेकिन इसको कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य संस्थाएं भी लागू करें, ये मांग हम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाए और अतिरिक्त समय देने के बाद जो अभ्यर्थी जो प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है, नोट अटेम्प्ट करता है, उसका भी एक ऑप्शन होना चाहिए और वहां हस्ताक्षर और विक्षक क्या होनी चाहिए, ये भी हमने मांग की है। और इस संबंध में आरपीसी के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा हम इसमें विचार कर रहे हैं और उन्होंने सहमति जताई है कि 5वें विकल्प के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा और हम इसमें अटेम्प्ट नो अटेम्प्ट का एक विकल्प भी वहां रखेंगे और वहां विद्यार्थी का जो एग्जाम देगा, परीक्षार्थी का, और वहां विक्षक के साइन होंगे। इस पर सहमति जताई, जो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। वहीं फर्स्ट ग्रेड के परिणाम कुछ के जारी होंगे, कुछ के जल्द जारी होंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के जो परिणाम जिनके जारी होंगे, 2 विषय जो एसएसटी और अन्य विषय के जो डेटा है, दस्तावेज है, वो बीकानेर पहुंच चुके हैं। और निदेशक महोदय जी ने कहा है कि जैसे और अन्य विषय का जाए हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे और हम अध्यापक भर्ती लेवल 2 से पहले उनको ज्वाइनिंग दे देंगे। जो लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे क्रम वाइज इनकी ज्वाइनिंग हो, तो आपको बता दो फर्स्ट ग्रेड की लिए निदेशक महोदय जी ने कह दिया कि पहले उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। 2 विषय का दस्तावेज उनके पास पहुंचे और अन्य का वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मेरिट का यानी कि सीनियरिटी का फर्क पड़ता है, तो अन्य विषयों का इंतजार कर रहे हैं। आते ही वो उनकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन लेवल 2 से उनकी अध्यापक भर्ती से पहले स्कूल व्याख्याता के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक सवाल और मैं कह रहा था कि लोग पूछ रहे सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट होगी कि नहीं होगी, 15 गुना का परिणाम कब आएगा, कई चीजें। तो मैं आपको बता दूं, जो नया चेयरमैन आए हैं उनसे मंगलवार का समय लिया है, सोमवार को अवकाश करेंगे, मंगलवार को मैं जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करके इन दोनों भर्तियों की स्थिति स्पष्ट करने की बात मांग रखूंगा। दोनों के अक्टूबर में होने वाली जयकर्षी प्रेक्षक अन्य भर्तियां संगणक है, उनकी स्थिति स्पष्ट करने की मांग रखूंगा। अभ्यर्थी तैयारी करे कि नहीं करे, कब तक करे, क्या स्थिति है, ये स्पष्ट करने की मांग उनके सामने रखूंगा। फाइनल मनरक्षक अध्यापक भर्ती ये मामले तो होंगे, लेकिन जो विशेषकर जो लोग लगातार कह रहे हैं कि हमारी एग्जाम होगी कि नहीं होगी और 15 गुना का परिणाम कब जारी होगा, तो मंगलवार का समय मेरी फोन पे बात हुई थी, मंगलवार का मैंने समय उनसे लिया, तो आपकी बात उनके सामने मैं मंगलवार को रखने जा रहा हूं। जो भी स्थिति स्पष्ट होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। वहीं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम के संबंध में मेरी आरपीएससी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा है कि वो 31 अगस्त या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक सेकंड ग्रेड का परिणाम जो बाकी रहेंगे वो जारी कर देंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और इनका जल्द से जल्द फाइनल परिणाम जारी करवाकर और सेकंड ग्रेड भर्ती को भी जल्द से जल्द पूरी कराने का हम प्रयास करेंगे। वही जो महत्वपूर्ण जो बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, रोडवेज विभाग जो फाइल गई है वित्तीय स्वीकृति भर्तियों के लिए, उसमें जो रोडवेज विभाग और बिजली विभाग में उन्होंने वापस फाइल लौटा दी और ये कहा है कि अति आवश्यक पद है उनकी ही आप पदों की उसी सूची भेजिए, उसी वित्तीय स्वीकृति दे पाएंगे। यानी कि कुछ पद कम करने के सुझाव के हिसाब से वापस फाइल लौटाइए कि इतना वित्तीय प्रबंध नहीं कर पा रहे, जो आवश्यक पद है वही बताइए। अब मैं दोबारा अधिकारियों से प्रयास करके बिजली विभाग और रोड विभाग की जो भर्तियों के संबंध में उन्होंने वित्त विभाग ने कुछ मांगा है, जवाब मांगा, कुछ जानकारी मांगी है, कुछ उन्होंने वापस लौटाई है, वो भिजवाने की कोशिश करूंगा जिससे इंतजार खत्म हो सके, दोनों भर्तियों की जो दोनों विभागों की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो सके। वही महत्वपूर्ण सूचना, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती आईटीआई कॉलेजों में इसकी विज्ञप्ति भगवान ने चाहा तो इस महीने में अगस्त में ही जारी हो जाएगी, क्योंकि अब जल्द ही डीओपी से अधिसूचना जारी होने वाली है नियम संशोधन को लेकर। जल्दी इनकी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। साथियों फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।